प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर योर लव। एपिसोड 35। अगले दिन सूरज उगने के बाद नायरा के दरवाजे पर ज़ोर से खटखटाया गया, जिससे वह उठ गई। उसने अपनी बाहों को सिकोड़ लिया और पलटने की कोशिश की, लेकिन वह पलट नहीं सकी। उसका पूरा शरीर अगस्त्य राजपूत की बाहों में था। कल रात के बारे में सोचकर जो भी हुआ, उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। इसके बजाय उसे ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में कई बार उसे मारना है। उन्होंने उससे कहा था कि वे उस होने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, और उसे वास्तव में नींद नहीं आई। अगस्त्य राजपूत ग्रड्स जताने में बहुत आगे थे, क्योंकि जब वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे तभी आंचल जिंदाल की बातों के कारण उसने अचानक उन्हें एक तरफ धकेल दिया, तो उन्होंने इसके इस बर्ताव पर नाराज़गी जताई थी। उसे बाथरूम में ले जाने के बाद उन्होंने उसे तब तक किस किया जब तक कि वह कमज़ोर नहीं हो गई। उन्होंने उसे तब तक छेड़ा और छुआ जब तक वह और सहन नहीं कर पाई थी। बस जैसे ही वे उसके चिढ़ाने और छेड़ने की वजह से चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी कि उन्होंने वास्तव में ऐसे एक्ट किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसे क्लीन करने के बाद वे उसे बाहर ले आए और उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उसे सोने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लिया। उन्होंने और कुछ नहीं किया। इसकी वजह से वास्तव में उसका शरीर लंबे समय तक जल रहा था, और सोते वक्त उनके द्वारा उनकी बाहों में होने के कारण वे पूरी रात करवटें बदलती रही। कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वह उनकी बाहों में कैसे स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। उसे कस कर पकड़कर उसे हिलने से रोकते रहे। इस हद तक चिढ़ाने के बाद, जहाँ की उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, उन्होंने उसके लिए इस आग को बुझाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ये उस तरह की दवा के साथ नशा करने से भी बदतर था। नायरा का चेहरा निराशा और गुस्से से भर गया था। दरवाजे को जोरदार खटखटाने की आवाज़ के कारण वह उनकी बाहों में आराम से सोने में असमर्थ हो गई थी। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसे वापस पीछे धकेल दिया गया। उस आदमी की आंखें अभी नहीं खुली थी। उसका सुंदर चेहरा सुबह के समय वाली उनिंदापन से मुरझाया हुआ था। जैसे ही वह गुस्से में एक बार फिर उठने वाली थी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और होश आवाज़ में कहा, सुबह के 5 बजे हैं। ऐसे वक्त में कोई सामान्य व्यक्ति दस्तक देगा? यही उसने भी सोचा था। केवल बिना दिल वाला कोई शख्स ही ऐसे समय में लोगों को सपने में बाधा डालने के लिए आएगा। जिस पल उसने इस तरह सोचा, वह तुरंत अनुमान लगा सकती थी ये कौन होगा। उससे उसका यहाँ से भागना बाकी मुश्किल था। सबसे अधिक संभावना है कि आंचल जिंदाल पिछली रात को सोई ही नहीं थी। नायरा का मन और अधिक सावधान हो गया। वे उसकी बाहों में सिकुड़ गई, लेकिन कल रात की यातना के बाद उसने अपना मुंह खोला और उसके सीने को थोड़ा सा काट लिया। अगस्त्य राजपूत ने घुर्राते हुए अपनी बाहों को सिकोड़कर उसके चारों ओर अपनी बाहों को कस दिया। बी ओबीडियंट, अपनी मर्जी जैसा मत करो जैसा तुम चाहती हो। उसकी आवाज़ और भी होर्स हो गई। उसने ये मानने से इनकार कर दिया। कल रात उसे उस दयनीय अवस्था में प्रताड़ित करने के बाद ये कैसे हो सकता था कि वे कोई संघर्ष नहीं करेगी? अगर ये जिंदाल परिवार का घर नहीं होता तो कल रात वे सीधे उन्हें बिस्तर पर दबा देती और उनके साथ ज़बरदस्ती वे सब करती। कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। आंचल जिंदाल ने दरवाजे के बाहर आवाज़ लगाई, दीदी उठो, आज धूप विशेष रूप से अब बहुत अच्छी है, चलो सुबह की सैर पर जाते हैं। आंचल जिंदाल पहले कभी इतनी मेहनती नहीं थी, ना ही उसने कभी भी सुबह की दौड़ में जाने की पहल की थी। उसे नींद नहीं आ रही थी,
वे सो नहीं सकती थी। लेकिन क्या उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि अन्य लोग थके हुए होंगे या नहीं? नायरा अचानक उठकर बैठी। उसका उठना बहुत ज़्यादा आकस्मिक था, जिससे अगस्त्य राजपूत को हैरत हुई और उसने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आवाज़ धीमी और शांत थी। ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर में मुझे तुम्हें इस जिंदाल परिवार में कम आने देना चाहिए। नायरा ने दरवाजे की तरफ देखा। भले ही अगर उसे बिस्तर से उतरने की इच्छा नहीं थी, तो इस कदर खटखटाने से वे इतनी नाराज़ हो गई कि आंचल जिंदाल के चेहरे पर दरवाजे को मार देना चाहती थी। दीदी, क्या तुम जाग रही हो? हालांकि जानने के लिए आंचल जिंदाल की आवाज़ दरवाजे के बाहर फिर से सुनाई दी। नायरा ने लेट जाने का फैसला किया और एक्ट किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि आंचल इस कदर ढीठ हो सकती है कि इस समय परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं को नज़रअंदाज करके वे दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। वास्तव में कुछ और देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद आंचल जिंदाल, जो अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुन सकती थी, उसने अनुमान लगाया कि उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि वे और नहीं खटखटा सकती थी, क्योंकि उसके पिता और आंटी सुनीता दोनों जाग चुके थे। तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि हर कोई आराम कर रहा है? तीसरी मंजिल से नीचे जाते हुए आलोक जिंदाल की भौहें सिकुड़ गई। जिस पल उन्होंने आंचल जिंदाल को देखा, उनका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। आंचल जिंदाल ने तुरंत एक कदम पीछे रख लिया। सावधानी से अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, पिताजी, क्या अभी अभी बड़ी बहन का जुकाम ठीक नहीं हुआ था? मैंने सोचा कि सुबह उनके साथ दौड़ने जाऊंगी ताकि उनका शरीर मजबूत हो सके। मैं सामान्य रूप से तुम्हें इतनी जल्दी जागते हुए क्यों नहीं देखता हूँ? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बहनों यहाँ अंदर है? तुम शोर क्यों मचा रही हो? उसे डांटने के बाद आलोक जिंदाल को अब ऐसा महसूस हुआ कि वह अब सो नहीं सकता है। उन्होंने उसे एक बार फिर चेतावनी दी और नीचे जाने के लिए मुड़ गए। उनके कमरे के बाहर शांति हो गई। नायरा विशेष रूप से बहुत नींद में थी। शांति होने के बाद उसने अगस्त्य राजपूत की कोमल बाहों में अपना सिर घुसा लिया और वापस फिर से सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति में चली गई। सुबह 7 बजे के बाद नायरा ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए खुद को तरोताज़ा महसूस किया। नीचे लोगों को देखकर वे मुस्कुराई और ऊपर की ओर चिल्लाने लगी, अगस्त्य, मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई। जाओ मेरे लिए फ़ोन ला दो। आंचल जिंदाल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। जब वे नायरा को डांटने के लिए शब्द ढूंढ रही थी, जो इतनी देर से सो के उठी थी, नायरा की हरकतों से उसके शब्द वापस उसके गले में ही अटक गए थे। न केवल वह अगस्त्य राजपूत की एक झलक को नहीं देख पाई थी, बल्कि नायरा के बोलने के बाद वे एकदम उसके कदमों की आवाज़ वापस कमरे में जाते हुए सुन सकती थी। वे स्पष्ट रूप से नायरा को उसका फ़ोन लाकर देने के लिए चला गया था। ये नायरा, उसने वास्तव में अगस्त्य को यहाँ और वहाँ आदेश दिया? उसने क्या सोचा था कि वे कौन थी? 1 मिनट से भी कम समय के बाद अगस्त्य राजपूत सीढ़ी पर वापस आ गए। नायरा अभी भी वहीं खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। उसने उनसे फ़ोन लिया और अपनी पलकों को फड़फड़ाया। शुक्रिया हबी। अगस्त्य राजपूत की स्पष्ट काली आंखें उसकी निगाहों से मिली। उन्होंने शांति से अपने होठों को मोड़ लिया। चलो चलकर नाश्ता करते हैं, पिताजी पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। उन दोनों को एक ताजगी से भरपूर और शिष्ट, जिससे लोगों का दिल घबरा जाता है, जबकि दूसरे उस हद तक शांत और सुंदर था कि जहां दूसरे अपनी आंखें उनसे हटा नहीं सकते थे। एक साथ आते हुए देखकर आलोक जिंदाल भी परेशान नहीं हुए थे, हालांकि वे देर से उठे थे। इसके बजाय वह मुस्कुराए और आंटी नीता को उनका नाश्ता लाने के लिए कहा। पिताजी, गुड मॉर्निंग। नायरा के एक्सप्रेशन अच्छे थे। वे आलोक जिंदाल के पास वाली कुर्सी पर बैठने के लिए चली गई थी। उसे उस सीट पर जाते देखकर सुनीता गुप्ता का चेहरा थोड़ा दुखी हो गया। वे कुछ व्यंग्यात्मक कहने वाली थी, लेकिन जिस क्षण अगस्त्य राजपूत आए,
उसने उनकी आभा और प्रतिष्ठा पर विचार किया और कुछ न बोलने का फैसला किया। अच्छा, तुम्हें नींद कैसी आई? आरव जिंदाल का मिजाज अच्छा हो गया जैसे ही उन्होंने नायरा को देखा। उन्होंने फिर अगस्त्य राजपूत की ओर देखा। ये पहली बार है जब आप दोनों अपनी शादी के बाद रहने के लिए घर पर वापस आए हो। अगर ऐसा कुछ है जिसकी आपको आदत नहीं है तो कह देना। अगस्त्य राजपूत ने शांतिपूर्वक और विनम्रता से सिर हिलाया, अपने शिष्टाचार दिखाते हुए। सब ठीक है। बेडरूम की साउंड प्रूफ दीवारें बहुत अच्छी हैं। हम ज़्यादा शोर नहीं सुन पाए और पूरी रात अच्छी तरह सोए थे। साउंड प्रूफ? नायरा ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा। वास्तव में इस व्यक्ति की नीयत बहुत ख़राब थी। कल रात उसे उस हद तक तंग करने के बाद ये शब्द स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ाने के लिए कहे गए थे। उसने उदासी से उसकी ओर तीव्र नज़रों से देखा, लेकिन अगस्त्य राजपूत केवल धीरे से हंसते रहे। आंचल जिंदाल उनके ठीक सामने बैठी थी। अगस्त्य राजपूत को देखने के लिए उसने अपना सिर उठाया, जैसे कि वे जिंदाल परिवार में थे। अगस्त्य राजपूत इतने कठोर और एक्सप्रेशनलेस नहीं दिख रहे थे जितने कि वे आमतौर पर दिखते थे। यद्यपि वे उदासीन लग रहे थे। उन्होंने नायरा के परिवार वालों के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जैसे कि वे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। उनके व्यवहार में नॉर्मलता और स्पष्टता थी जो एक नई सुबह के जैसी थी। ये देखकर वाकई अच्छा लगा। हालांकि उनके हाथ कुर्सी के नीचे नायरा के हाथ को खींचने में बिजी थे। उनका ध्यान वहाँ बैठे और लोगों पर बिल्कुल भी नहीं गया था। आंचल जिंदाल ने चुपके से अपने हाथ के पास मेज़ की चादर को पकड़ लिया। उसने उसे उस हद तक दबाया जहाँ तक कि उस चादर पर सिलवटें ना पड़ गईं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।